आपने उसको अपनी बुक्स में राइट ऑफ कर दिया है, राइट। प्रोविजो है सेक्शन 3617 के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि भले ही आपकी ये जो 3 कंडीशन है, जिसमें पहली क्या थी कि आपने सेल्स रिकॉर्ड कर रखी हो या इनकम रिकॉर्ड कर रखी हो, और थर्ड थी कि आपने उसको राइट ऑफ कर दिया हो, पर हो सकता है आईसीडीएस की वजह से आपने कुछ ऐसी आपने इनकम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की हो, पर आपने इनकम कंप्यूट करते समय उनको ले लिया हो। एग्जांपल के तौर पर रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होते हैं, कोई बताएगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टी होता है वो आपका थोड़ा सा पैसा रोक लेता है, ये कहे कि थोड़ा आपने अगर ये कंडीशन फुलफिल करी या कुछ भी हुआ, मैं उसके बाद ही आपको पेमेंट करूंगा। आईसीडीएस 3 में दे रखा है कि रिटेन्ड अर्निंग्स को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा शुरुआत के अंदर ही, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंडीशन फुलफिल होंगी तभी रिकॉर्ड करना है। तो आईसीडीएस 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए कभी नहीं कहता, सिर्फ इनकम कंप्यूट करने के लिए कहता है। तो जब आईसीडीएस ने कहा कि आपको इनकम मानना है रिटेन्ड अर्निंग्स को, तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं की होगी, तो यानी आपने कोई सेल्स की एंट्री नहीं की होगी, और बाद में अगर आपका वो बैड डेट्स हो भी जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स, तो आप राइट ऑफ भी नहीं कर पाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो प्राइमा फेसी बैड डेट्स के प्रोविजंस को देखा जाए तो आप उनको बैड डेट्स कंसीडर कर ही नहीं पाएंगे इनकम कंप्यूटेशन के वक्त। पर इस प्रोविजो के तहत ये कहता है कि भले ही आपने उसको इनकम रिकॉर्ड नहीं किया हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और न ही आपने उसको राइट ऑफ किया हो जब वो बैड डेट्स हो गए हो, तब भी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं इनकम कंप्यूट करते समय। तो जितने भी मेरी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स होंगे, वहां पे मेरे को डर क्या रहता था, क्यों नहीं रिकॉर्ड करता था? मुझे लगता था कि कहीं वो डूब ना जाए पैसा, क्या पता मैं रिकॉर्ड कर लूं आए ना। तो इसीलिए मेरे ख्याल से प्रोविजो आया है सेक्शन 3617 में, जिसमें अगर हम कर भी लेते हैं एंटीसिपेटेड प्रॉफिट, तो हमारे पास रास्ता रहेगा बाद में भी बैड डेट्स को रिकॉग्नाइज करने का। सिवाय टाइमिंग डिफरेंस के, टाइमिंग डिफरेंस तो रहेगा कि पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा, बाद में तो इंटरेस्ट का लॉस हो सकता है आपको, बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब हमसे राजा ने पूछा था कि आर सोगानी एसोसिएट से कि बताओ क्या करें, तो इसमें श्रुति जी ने बहुत अच्छी पोयम लिखी है जिससे उन्होंने राजा को बताया कि वो क्या कर सकते हैं, उनको उन्होंने रिप्लाई दिया है। तो श्रुति जी की पोयम लिखी है। Prudence, the basis of accounting, is now depreciating. ICDS is the one who is ruining. Let's wait for the further happening. Thank you.